नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। लेकर हाजिर हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज में आज बात आदिवासी और सियासत में आदिवासियों पर आर पार की। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जगह जगह आदिवासियों के सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन किया, तो वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन बीजेपी खेमे से बड़ी खबर आई। पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व में बड़ा बदलाव कर दिया। विष्णुदेव साय की छुट्टी कर बिलासपुर सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। साय आदिवासी समाज से आते हैं, जबकि साव साहू समाज से। विश्व आदिवासी दिवस के दिन किए गए इस बदलाव के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी आलाकमान के फैसले का बचाव कर रही है। और इस बीच आदिवासियों का सगा होने के सियासी दावे तो हैं ही। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में आदिवासियों पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विश्व आदिवासी दिवस पर जहां एक तरफ बघेल सरकार ने जगह जगह कार्यक्रम कर आदिवासियों का सम्मान किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आलाकमान ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के पद से आदिवासी नेता विष्णुदेव साय की छुट्टी कर पार्टी की कमान अरुण साव को सौंप दी। बीजेपी के इस फैसले पर पूरी कांग्रेस एक सुर में बीजेपी पर हमलावर हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथों लेने में देरी नहीं की। भाई अरुण साव जी को बहुत बधाई। पार्टी उनका आखिरी मामला जिसको अध्यक्ष बनाया, लेकिन सांसद जी हैं और अरुण साव जी को बधाई। लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। 2 साल पहले बीजेपी ने आदिवासी चेहरे के तौर पर विष्णुदेव साय को पार्टी की कमान सौंपी थी, लेकिन ठीक विश्व आदिवासी दिवस के ही दिन दिल्ली से जारी आदेश में साय की जगह साहू समाज से आने वाले बिलासपुर के सांसद अरुण साव के सिर ताज पहना दिया गया। एक तरफ पार्टी का फैसला और ऊपर से कांग्रेस के वार पर प्रदेश बीजेपी ने आलाकमान के फैसले का बचाव किया है। विष्णुदेव साय के स्थान में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरुण साव की नियुक्ति हुई है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना और बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। परिवर्तन होते रहते हैं और इस क्रम में अरुण साव जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से। उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। आने वाले समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उसके लिए जितनी भी योजनाएं बनाई जाएंगे उसमें हम सब मिलकर के काम करेंगे। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। अब सवाल ये है कि आदिवासी चेहरे को हटाकर साहू समाज को साधने की बीजेपी की कोशिश कितनी रंग लाएगी। सवाल ये है, 2018 में बीजेपी को नकारने वाला आदिवासी समाज क्या 2023 में बीजेपी के साथ आएगा। और सवाल ये भी कि आदिवासियों का अपना होने के दावों के बीच आदिवासी किसके साथ जाएंगे। सत्य प्रकाश के साथ रूपेश गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर। तो आदिवासियों का अपना कौन, इस सवाल का जवाब जरा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सियासी दावे तो अलग हैं, लेकिन एक तरफ सरकार का दावा है कि हम तो आदिवासी दिवस में आदिवासियों का सम्मान कर रहे हैं। तो आरोप ये भी है और वार इस बात को लेकर किया जा रहा है कि विष्णुदेव साय की आज ही छुट्टी क्यों की गई। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी, बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, सियासी रणनीति का माहिर माना जाता है बीजेपी को, बड़े टाइमिंग बड़ी अहम होती है। आज ये चूक कैसे हो गई? किसी आदिवासी चेहरे को इतना बड़ा पद आज अगर दे दिया जाता तो समझ आता है। आदिवासी चेहरे से विश्व आदिवासी दिवस का ही दिन चुना गया ये जिम्मेदारी लेने के लिए। देखिए आसिफ जी, ऐसा नहीं है कि एक इको हो रहा है। हाँ, मैं आप बोलिए सर, मैं सुन रहा हूं आपको। जी जी जी। देखिए, हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये एक संयोग मात्र है, एक संयोग मात्र है। तो मुझे लगता है कि राजनीति दल जो रहते हैं और राजनीति के क्षेत्र में जो काम करते हैं, प्रतिदिन कोई न कोई निर्णय होता है और इस तरीके से कहीं न कहीं कोई संयोग स्थापित हो जाता है। अब चूंकि कांग्रेस जो कि ट्राइबलों को लगातार छली है, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ये बयान आया कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी नेता को उनके पद से हटाया गया। मुझे अच्छा लगता यदि मुख्यमंत्री जी कहते कि हाँ,
मैं जिस वर्ग से आता हूं, ओबीसी वर्ग का हूं, उस वर्ग का एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, मैं उनको बधाई देता हूं। यदि ये शब्द इस्तेमाल करते तो मुझे अच्छा लगता कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री कम से कम अपने वर्ग के, अपने बीच के लोगों को वो बधाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस विशुद्ध रूप से राजनीति करने में माहिर है, वो अपना राजनीतिक बयान दे दी। और मुझे तो लगता है, मैंने पहले भी कई बार चर्चा में कहा है आसिफ जी, कि जो लोग वंशवाद के आधार पर चलने वाले लोग हैं, जहां पर शुरुआत गांधी से होती है, समाप्त गांधी से होती है, जहां पर 5 साल 10 साल पहले 20 साल पहले मालूम रहता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तो गांधी परिवार का ही व्यक्ति होगा, जो एक परिवार से बंधा हुआ एक खूंटे के बैल की तरह कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, वो यदि इस तरह के सहयोग की बात करें तो बड़ा आश्चर्य होता है। और मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी ठीक है, आदिवासी वर्ग का विषय है, तो यदि मोहन मरकाम जी को सौंप दे वो अपने मुख्यमंत्री की सीट, क्यों नहीं उस समय याद आया जब वो मुख्यमंत्री का चयन हो रहे थे कि कौन कौन से वर्ग का व्यक्ति है, उस वर्ग का व्यक्ति हो जाता। तो मुझे लगता है कि हमने तो प्रदेश अध्यक्ष तीसरी बार अध्यक्ष बनाया था विष्णुदेव साय जी को, आज केंद्र में मंत्री रेणुका सिंह जी हैं, उनके यहाँ कभी रहे क्या अध्यक्ष कोई, उनके यहाँ कभी कोई केंद्रीय मंत्री रहे क्या? तो मुझे लगता है केवल एक राजनीतिक हलचल मचाने के लिए उसका कहीं, मैं ये प्रश्न पूछता हूँ मुख्यमंत्री जी से, कांग्रेस के नेताओं से, यदि ये निर्णय हो गया था, ये निर्णय आता हूँ आपके पास, ये निर्णय जो आज इत्तेफाक की बात कर रहे हैं जो संजय जी, आपको लगता है कि ये इत्तेफाक विपक्ष को यानी विरोधियों को, कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मौका दे गया, और कितना फर्क पड़ जाता अगर ये बदलाव एक हफ्ते पहले होता या एक हफ्ते बाद आज से? रवि सर, सवाल आपसे। अच्छा, मेरे जी देखिए, आदिवासी आज विश्व आदिवासी दिवस है, इस दिन है तो काफी दिन से चल रही थी, और ये संयोग है कि आज ही के दिन आदेश निकला, तो एक मुद्दा तो मिला है, और निश्चित तौर से इसका गलत संदेश जाएगा, प्रदेश में जाएगा, और कांग्रेस इसको एक मुद्दा बनाएगी। आपको याद हो जिस तरह से 5 अगस्त को कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तो उस समय ये कहा था कि राम मंदिर स्थापना के दिन ही किया। तो ये मुद्दा है, जिस तरह से भाजपा ने मुद्दा उठाया, कांग्रेस भी उसी तरह से मुद्दा उठा रही है, और ये इसको भुनाने की कोशिश करेगी। और छत्तीसगढ़ आदिवासियों का स्टेट है, यहाँ 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है, ऐसे में इसको कांग्रेस मुद्दा बना के भाजपा पर वार करेगी। इसका कितना संदेश जाएगा सर? क्योंकि सरकार तो ये कहेगी कि देखिए आदिवासी दिवस पर हमने छुट्टी दी, आदिवासी दिवस पर आज बिलासपुर, रायपुर जगह जगह सम्मान कार्यक्रम हुए, और दूसरी तरफ एक छत्तीसगढ़ के आदिवासी को इतनी अहम सीट से, इतनी अहम पद से हटा दिया गया। सरकार तो यही सामने रखेगी ना, इसका संदेश क्या जाएगा? आसिफ जी, निश्चित तौर से सरकार रखेगी और उसको भुनाने की कोशिश करेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी वर्ग से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, और उसका कहा कि हमने सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाया है, और उसका लाभ लेने की कोशिश की, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल वर्ग को साधने की कोशिश कर रही, क्योंकि 47 लोकसभा सीटें हैं, और जगह हर राज्य में कुछ न कुछ सीटें हैं, और 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, यहाँ आदिवासी सीटें 29 है। ऐसे में निश्चित तौर से कांग्रेस उसको भुनाएगी इस मुद्दे को। जहां तक भाजपा लाभ लेने की कोशिश कर रही थी, वो लाभ भाजपा को कहीं न कहीं नुकसान दिखाई पड़ता है। 18 में तो कम से कम साथ नहीं दिया था। अब मैं नितिन जी आपके पास हूँ। नितिन जी, पूरे देश में 8 से 9% की आबादी आदिवासी है। छत्तीसगढ़ में तो खैर 1/3 आदिवासियों की जनजाति है ही और आबादी है ही। तो ये एक बड़े कैनवास पर एक तस्वीर बनाने की कोशिश है क्या कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया, बीजेपी ने वहां से एक एज लेने की कोशिश की, तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ से ये संदेश दे रही कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि देश के आदिवासियों के लिए हम जहां जहां हमारी सरकारें होंगी वहां वहां हम काम करेंगे, हम छुट्टी घोषित करेंगे, सम्मान कार्यक्रम करेंगे। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस के सबसे पहले आपके चैनल में मैं मेरे आदिवासी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं विश्व आदिवासी दिवस की। और जिस विषय में डिबेट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण साव जी को भी बधाई देता हूं। पर दुख इस बात का है कि एक आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। क्या आज ही का दिन उचित था? क्या ऐसा कोई मुहूर्त निकाला था उनकी इंसल्ट करने का बीजेपी ने कि आदिवासी दिवस के दिन ही इनको पद मुक्त किया जाएगा, इनको हटाया जाएगा? तो इनका हटाना और ये दिन का मिलना, ये एक दिन बाद भी ये निर्णय हो सकता था, पर भाजपा ने ऐसा नहीं करके एक आदिवासी नेता का
अपमान किया है, ऐसा प्रतीत होता है। अभी ये जो अध्याय है ये आज का नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये अध्याय शुरू हुआ नंदकुमार सहाय से ननकीराम कंवर तक पहुंचा और ननकीराम कंवर से आज ये विष्णुदेव सहाय तक पहुंचा। आदिवासियों की विरोधी सरकार छत्तीसगढ़ में जो रही है, इतना ही इन्होंने यदि आदिवासियों के हितों के बारे में सोचा होता तो आप देखिए आज छत्तीसगढ़ में कितनी रिजर्व आदिवासी सीटें हैं और कितने में इनके विधायक हैं। बस्तर से तो पूर्ण रूप से आदिवासियों ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया, इनको नकार दिया। हाल ही में इनके नेता जामवाल, तो आपको तो पूरा समर्थन मिला नितिन जी आदिवासियों का, आपको तो भरपूर सीटें मिली, तो उसके बावजूद इस तरह की कार्यक्रम करना जिम्मेदारी थी या जरूरत पड़ गई? नहीं, सम्मान है ये। अच्छा। आप नहीं चाहते क्या कि आदिवासियों का सम्मान हो? बिल्कुल, दिल से चाहता हूं। कौन नहीं चाहता? हम चाहते हैं। भाजपा नहीं चाहती हो, हम चाहते हैं। हमने आज आदिवासियों का सम्मान भी किया और इस दिवस पर छुट्टी का भी ऐलान किया। ये छुट्टी का जो ऐलान किया, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने विरोध किया कि आदिवासी दिवस पर छुट्टी क्यों? भाई क्यों नहीं? आप ये बता दो कि छुट्टी क्यों नहीं? तो आदिवासियों का सम्मान जो है कांग्रेस के लिए सर्वोपरि है और हमेशा किया है। ये भाजपा ने, जैसा कि मैंने अभी एक उदाहरण दे ही रहा था ना, उदाहरण क्या सत्य बात बता रहा हूं कि जामवाल जी ने जो मीटिंग ली उसमें उन्होंने अपने नेताओं को पूछा कि ये 2018 के विधानसभा चुनाव में हारे कैसे? तो पता है इन्होंने क्या जवाब दिया? कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था। ये कोई सवाल का जवाब हुआ? मतलब तो साफ है कि कार्यकर्ता आपके साथ है नहीं। कुछ 44-45 लाख सदस्य बनाए थे इन्होंने। आपके पास अभी एक सवाल संजय से आपको बता दूं, जितने सदस्य बनाए उतने वोट भी नहीं मिले थे। संजय सर, एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, माना आदिवासी नेता हटाया, साहू समाज से आप साहू साहब को लेके आए, तो ये तय हो गया क्या, ये तय मान लिया गया क्या कि ठीक है साहू समाज का ही कम से कम साथ मिल जाए? 18 में तो खैर आदिवासियों का साथ मिला नहीं था और इस वजह से सीट भी कम आई थी। आदिवासी को हटाकर आदिवासी चेहरा ही क्यों नहीं आगे किया जा सकता था? एक सवाल है मेरा। नहीं, देखिए सब कुछ हो सकता है। देखिए आसिफ जी, सब कुछ हो सकता है। बीजेपी एक एकमात्र राजनीतिक दल है जहां पर हर कार्यकर्ताओं का सम्मान है और हर एक कार्यकर्ता हर पद पर पहुंच सकता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जो गांधी परिवार। अब मैं इनके आदिवासी प्रेम का थोड़ा उल्लेख करना चाहता हूं। एक मिनट बीच में। अरे नितिन जी, एक मिनट। नितिन जी, आप शुरू में भी डिबेट में बार-बार ये डिबेट किस चीज पे हो रहा है? आदिवासी। अरे सर, आप भी सर मुद्दे पर रहना। गांधी सोते जागते उठते बैठते स्वप्न में भी गांधी दिखे। अरे एक मिनट नितिन जी, रुकिए, मैं रोक रहा हूँ। हाँ, संजय जी, एक मिनट। क्यों नहीं कर सकते डिबेट? आप अगर ऐसी बात करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। आप डरते हैं, गांधी से डरते हैं आप। भाई क्या स्थिति है? अरे तो गांधी जी से बाहर निकले सर, जरा थोड़ा गांधी से बाहर निकले। ईडी जो तोते काम कर रही है आपकी, जो आपकी ये ईडी जो तोते एजेंसियों का जवाब सर, ईडी नहीं सर, आदिवासी मुद्दा है सर। भूलिए, देखिए परिवर्तन हो सकता है, हो गया। बहुत धन्यवाद रवि सर, और मेरी तरफ से सभी आदिवासी भाई बहनों को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। बाकी संजय जी और नितिन जी थोड़ा पहले आपस में सुलह कर लें, उसके बाद फिर उनकी भी शुभकामनाएं पहुंचे। बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें, हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्द लौट रहे हैं।